हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी सैम्पल पेपर ऑफ अकाउंटेंसी फॉर द ईयर 2024, जिसके अंदर हमने एक एक नंबर वाले एमसीक्यूज एंड एसर्शन रीजन को समाप्त किया। फिर तीन तीन नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे वो सब किए। जो चार चार नंबर वाले क्वेश्चन थे वो किए। आज से हमारी जो सीरीज चलेगी बेटा वो चल रही है आपकी 6 मार्क्स वाली। ठीक है, तो छः छः नंबर वाले 5 क्वेश्चन आपके पेपर में रहेंगे, उनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। दैट इज 23, 24, 25 एंड 26। चार क्वेश्चन ये हो गए और एक लास्ट क्वेश्चन 34 नंबर का क्वेश्चन। तो ये जो 5 क्वेश्चन रहेंगे ये रहेंगे बच्चों आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इनको हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करें हम आज का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, द डायरेक्टर ऑफ रॉक स्टार लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 lakh शेयर ऑफ ₹10 each issued at 20% premium. Share was payable as ₹5 on application, ₹4 including premium on allotment and balance on call. आगे लिखता है public had applied for 3,20,000 share, out of which applications for ₹20,000 share were rejected and remaining were allotted on pro rata basis. Simba, an applicant for 15,000 share, failed to pay allotment and call money. His share were forfeited, and out of these 6,000 share were reissued at a discount of ₹2 per share. ठीक है, ये हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा। इसका एक और वाला पार्ट भी है, लेकिन हाल फिलहाल हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है बात, देखो जो तो क्वेश्चन एक बार ब्रेक करते हुए समझते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है कि भैया कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट कर रखी है 2 लाख, यानी कंपनी 2 लाख शेयर इशू करना चाह रही है टू द पब्लिक। लेकिन होता क्या है, कंपनी के पास 3,20,000 एप्लीकेशन आती हैं। आप कंपनी क्या करेगी, कंपनी के पास 3 ऑल्टरनेटिव रहते हैं। या तो कंपनी जो 1,20,000 एक्सेस एप्लीकेशन है ना आपके पास, आप 2 लाख इशू करवाना चाह रहे हो ना, लेकिन आपके पास कितनी आई हैं 3,20,000, मतलब कि आप ओवर सब्सक्राइब्ड हो बाई 1,20,000 शेयर्स। तो आप क्या करें, या तो आप रिजेक्ट करते हैं, आप सारा 1,20,000 का जो एप्लीकेशन हैं उनको वापस कर दें। दूसरा आपका होता है आप प्रोराटा अलॉटमेंट करवाएं। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब हुआ कुछ जिसने 10,000 मांगे उसको 4,000 दें या 6,000 दें, मतलब कम कम करके दें। तीसरा आपके पास है कॉम्बिनेशन, कुछों को आप वापस कर दें और कुछों को आप दे दें। इस तरीके से अल्टरनेटिव हमारे पास रहते हैं हाल फिलहाल। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने जो ये 1,20 से कंपनी एक्सेस हुई थी, तो कंपनी ने कैसे डील किया, कंपनी ने 20,000 तो रिजेक्ट कर दिए। कंपनी 1,20,000 शेयर से एक्सेस है, ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा एप्लीकेशन उसके पास आई। कंपनी अब क्या कर रही है, कंपनी ने 20,000 शेयर तो रिजेक्ट कर दिए कि भैया आपको हम शेयर दे ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो 1 लाख एप्लीकेशन एक्सेस आई थी उस पर कर दिया कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट। और प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब हुआ कि आपका 1 लाख का पैसा अगली वाले कॉल के लिए, अगले वाले अलॉटमेंट के लिए, ठीक है, रख दिया गया है, वहां पर उतना कम दे दीजिएगा। ठीक है, अब पैसा कैसे 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 आता है, विद द एप्लीकेशन 5 रुपया, विद द अलॉटमेंट 4 रुपया, है ना। लेकिन प्रीमियम इंक्लूड रहेगा। आप कितना प्रीमियम रहेगा, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था कि जो शेयर इशू किए जा रहे हैं वो 20% प्रीमियम पर इशू किए जा रहे हैं। अगर हम 10 का 20% निकालें, इट विल बिकम 2 रुपी। तो यहाँ पर 2 रुपए आपका होगा बच्चों प्रीमियम, 2 रुपए आपका रहेगा प्रीमियम। ठीक है बात। कॉल पे उसने लिखा था बैलेंस अमाउंट कॉल पे आया, तो मैंने यहाँ पर 3 लिखा। 3 कैसे आया, देखो 2 रुपए रहेगा प्रीमियम का, 10 का हुआ शेयर, तो अल्टीमेट 12 रुपए का हो गया। अच्छा पैसा कैसे कैसे आ रहा है, 5 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट, 5 4 9, बचा कितना 3 रुपया। तो ये 3 इसलिए कॉल पे लिखा हुआ है। आगे एक कहानी और दी है कि एक सिम्बा है जिसके पास कंपनी के 15,000 शेयर की एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, इस बंदे ने कंपनी में 15,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन डाली हुई थी। अब कितने अलॉट किए वो तो बात की बात है, क्योंकि इसको भी तो कम अलॉट किए होंगे। कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट करवा रखा है ना, तो अगर ऐसा प्रोराटा अलॉटमेंट किया तो इसको भी कम दिए होंगे। अच्छा, और इस बंदे ने अलॉटमेंट और कॉल दोनों का पैसा नहीं दिया, तो फिर इसके शेयर फोरफिट कर लिए गए। आउट ऑफ दीज शेयर, जितने भी शेयर इसके फोरफिट किए गए उनमें से 6,000 शेयर रीइश्यू कर दिए गए, कितना 2 रुपए के डिस्काउंट। चलो बच्चों, तो हम लोग एंट्री अब स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये कुछ एंट्री मैंने कर दी है। ठीक है, थोड़ा सा माइक का इशू पड़ा, तो मैं एक्चुअली मैं पढ़ा रहा था लेकिन वो दिक्कत ये पड़ी कि माइक का इशू पड़ा, तो इसलिए कुछ एंट्री कर देंगे, मैं आपको फिर समझा देता हूँ। ठीक है, देखो कहानी क्या है। हमें पता है भाई 2 लाख की कंपनी ने शेयर इनवाइट किए, लेकिन 3,20,000 पर एप्लीकेशन आई, और एप्लीकेशन का पैसा था बच्चों हमारा कितना, 5 रुपया था, 5 रुपया। तो 3,20,000 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना पैसा आया विद दी एप्लीकेशन। तो एंट्री हमारी क्या होगी, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट विद ₹16 लाख। और यहाँ पर हम करेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आप लिखेंगे और पूरे पूरे वर्ड लिखें बच्चों, है ना। मैंने ऐसे कुछ शेयर मान लिया, तो आप ऐसा ना करें। तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 16 लाख 16 लाख, समझ में आ गई बात। लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 3,20,000 शेयर्स। अच्छा, अब हमने क्या किया था,
हमने 3,20,000 पर एप्लीकेशन रिसीव करी थी, लेकिन उनमें से 20,000 शेयर वापस कर दिए थे और 1,00,000 शेयर का किया था प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब हुआ कि हम एप्लीकेशन वाला जो पैसा है एडजस्ट करेंगे टुवर्ड्स दी अलॉटमेंट। तो एंट्री कैसे होगी, लिखेंगे हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हमने किया 16 लाख रुपए, कौन सा वाला, ये वाला पैसा, तो ये डेबिट किया विद रुपीज 10 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल हमने किया 10 लाख, कहां से आया 10 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल जो आपका एप्लीकेशन का पैसा है ना, वो पहले तो आप ट्रांसफर करोगे टुवर्ड्स द कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल इससे लिखा। अब इस कैपिटल में सिर्फ उतना पैसा आप ट्रांसफर करोगे जितने शेयर आपकी कैपेसिटी में है। आपकी कैपेसिटी में 2 लाख शेयर है, ठीक है, 2 लाख इंटू 5, 2 पंजे हो गया 10, यानी 10 लाख रुपए आप डाल सकते हैं कहाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल में। आ गई बात समझ में। अच्छा, अब बात करें टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये क्यों लिखा, हमें पता है भाई 1 लाख शेयर का 5 रुपया यानी 5 लाख रुपया हम एडजस्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स दी अलॉटमेंट। तो जहां या जिस कॉल की ओर हम उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं उसको यहाँ पर क्रेडिट करना पड़ता है, तो उसने हमने क्रेडिट किया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्रेडिट किया विद रुपीज 5 लाख। 5 लाख कहां से आया, समझ में आ गया होगा, 1 लाख शेयर है जो हमने रखे हुए हैं अपने पास, उनका 5 रुपया, तो 1 लाख इंटू 5 के तो 5 लाख रुपया आया। फिर हमने टू बैंक किया, क्योंकि हमें पता है भाई हमने 20,000 शेयर वापस भी किए हैं, अगर वापस किए हैं तो 20,000 शेयर का कितना रुपया, 5 रुपया, तो 20,000 इंटू 5 करो तो आएगा 1 लाख रुपए, तो इसलिए टू बैंक किया। ठीक है, बात आ गई होगी बात समझ में। तो इसके आगे लिखे नरेशन जो आप लिखेंगे ना इसकी, इसमें आप लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ठीक है, ये आप लिखेंगे इसकी नरेशन। अच्छा, अब बारी है अलॉटमेंट की, ठीक है, एप्लीकेशन का पैसा हमने रिसीव किया, उसको किस तरीके से एडजस्ट करना था वो भी दिखा दिया। अब हमारी बारी आती है फॉर द अलॉटमेंट, क्या करेंगे इसकी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8 लाख, कहां से आया 8 लाख, देखो आपके पास कितने शेयर है बच्चों, आपके पास 2 लाख शेयर है 2 लाख शेयर, तो 2 लाख इंटू आप करेंगे 2 लाख इंटू 4 रुपया, ठीक है, 2 लाख शेयर आपके पास है और ये हो गया 4 रुपये को 8 लाख, तो यानी कहानी होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की 8 लाख रुपया। समझ में आ गई बात। अच्छा, अब इसमें टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आप लिखेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल का क्या मतलब हुआ भाई, आपके पास अलॉटमेंट के आने से 4 रुपए, जिसमें 2 तो हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम के और 2 रुपए हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इसलिए दोनों बातें गई, इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख शेयर इंटू 2, 4 लाख रुपए आया, और सिक्योरिटीज प्रीमियम आया है 2 रुपया, 2 लाख शेयर पर 2 लाख इंटू 2 किया तो 4 लाख रुपए आ गया। ठीक बात। अब ये एंट्री है अलॉटमेंट ड्यू करने की, तो लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, हम ड्यू कर चुके हैं। अब कहानी क्या है बच्चों, है ना, अब हम अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे, अब हम लोग अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे, लेकिन आप देखो रिसीव किस तरीके से हम करेंगे। हमने 8 लाख रुपए डिमांड करी अपने शेयर होल्डर से, भैया हमको अलॉटमेंट का 8 लाख रुपए दो, जिसमें 4 लाख रुपए आपके रहेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम के और 4 लाख रुपए रहेंगे आपके इक्विटी शेयर कैपिटल के। ठीक है बात। लेकिन आपके जो शेयर होल्डर है वो बोलेंगे ना आपको, वो आपको एक बात बोलेंगे, वो ये बोलेंगे कि भाई हमने जो आपको 5 लाख रुपए पहले एक्स्ट्रा दिया हुआ है उसको तो एडजस्ट करो। हमने कहा हाँ ठीक है एडजस्ट करेंगे। एक कहानी और खराब हुई पड़ी है। एक शिम्बा है बंदा जिसके पास 15,000 शेयर, या जिसने 15,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन डाल रखी है इन द फॉर्म, ठीक है, तो इसको हमने 15,000 शेयर दिए होंगे क्या, नहीं दिए होंगे ना भाई, हमने प्रोराटा अलॉटमेंट कर रखा है, और अगर हमने प्रोराटा अलॉटमेंट कर रखा है तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि हमने इसको 15,000 शेयर तो नहीं दिए होंगे। इस बंदे ने डिफॉल्ट किया है और अलॉटमेंट ऑन द कॉल, दोनों जगह डिफॉल्ट किया हुआ है। अब इसकी भी कहानी हमें करनी पड़ेगी, यानी 5 लाख तो जो पुराने एडवांस में आ गए वो तो नहीं आएंगे, दूसरे इस बंदे के पास जितने भी शेयर कंपनी के होंगे उन पर भी पैसा नहीं आएगा। समझ रहा है मेरी बात। उसके लिए आप करेंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट आपका किस तरीके से बनेगा, लिखेंगे आप मनी ड्यू और अलॉटमेंट, 2 लाख शेयर का 4 रुपए, तो इन टोटल बनता है 8 लाख रुपए। क्लियर है बात। अच्छा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1 लाख शेयर पर 5 रुपए एक्स्ट्रा आया था, क्योंकि हमने इस एंट्री में दिखा रखा है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जहां पे लिखा है 5 लाख हो गया, तो 8 से 5 घटाएंगे तो 3 लाख रुपए। अब आपके पास 3 लाख रुपए आएंगे, अब आपके पास 3 लाख रुपए आएंगे, लेकिन एक बंदे ने डिफॉल्ट किया है जिसने 15,000 शेयर मांगे थे, क्या हमने दिए हैं या नहीं दिए हैं, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे, अलॉटेड शेयर ऑफ सिम्बा। सिम्बा को कितने शेयर अलॉट किए गए ये हम निकालेंगे। निकलता कैसे है, देखो आपके पास एप्लीकेशन आई थी 3,20,000, ठीक, आपने 20,000 रिजेक्ट कर दिए, आप कितने रहे 3 लाख। 3 लाख एप्लीकेशन है, कितने आप दे पाओगे, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख। क्यों, क्योंकि आपकी कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 2 लाख शेयर देने की है, तो आप 3 लाख एप्लीकेशन आएंगे आपके पास, उनमें से आप 2 दोगे, तो 3 लाख एप्लीकेशन है, 2 लाख आपका अलॉटमेंट है। ये रेशियो बना, एक्चुअली 3 और 2 का रेशियो बना, तो मैंने इकट्ठे लिखा हुआ है 3 लाख और 2 लाख।
तो ये हमारा रेशियो बनता है, ये एप्लीकेशन है और ये अलॉटेड है। हमें क्या दिया है, सिम्बा ने एप्लीकेशन डाली कितने की, 15 की, इसको कितने अलॉट किए ये हम निकाल रहे हैं, इसलिए हम लिखा है अलॉटेड शेयर ऑफ सिम्बा। कई बार उल्टा भी निकालना पड़ सकता है, अलॉटेड शेयर ऑफ सिम्बा लिखा, अब यहाँ निकाल रहे हो अलॉटेड, ये एप्लीकेशन 3 है, अलॉटेड है 2, तो जो आप निकाल रहे हो वो ऊपर आएगा, मतलब वो न्यूमिनेटर बनेगा, ठीक है। इसके अपोजिट वाला डिनोमिनेटर बन जाएगा, जितने भी शेयर इस बंदे के दिए होंगे 15,000 वो आपका इनटू में आ जाएगा, ठीक है। ये 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल हुए 3 5 15 हुआ, 3 जीरो यहाँ और 5 है, 5 दूना 10, यानी 10,000 शेयर इस बंदे को दिए गए होंगे, सिम्बा को 10,000 शेयर दिए गए बच्चों, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, फिर मैं आगे की कहानी बताऊँ आपको, ठीक है। अब एक बार स्क्रीनशॉट इतना ले लीजिए पहले, ठीक है बात, फिर हम आगे बात करें कि अब कहानी में हम क्या ट्विस्ट लेंगे। हमको ये समझ में आ गया कि जो सिम्बा है, इस बंदे ने हमसे मांगे थे 10,000 शेयर, और हम इसको सिर्फ और सिर्फ दे रहे हैं 10,000 शेयर, यानी इस बंदे का, इस पर्टिकुलर बंदे का हमारे पास 5,000 शेयर का 5 रुपये यानी 25 रुपये एडवांस में पड़ा हुआ है, जो कि अब एडजस्ट होगा, ठीक है बात। चलिए अब देखिए कहानी में अब क्या होगा, हम लिखेंगे मनी, ठीक है, हम लिखेंगे मनी ड्यू टू सिम्बा, ड्यू टू सिम्बा, यानी सिम्बा को कितना पैसा ड्यू हमने करना है। देखो उसके पास कंपनी के 10,000 शेयर हैं, उससे हम मांगेंगे 4 रुपये, यानी इस बंदे को हमको देने हैं 40,000 रुपये, या सुन लो, इस बंदे को हमको देना है 40,000 रुपये। लेकिन ये बोलेगा ना बंदा, सिम्बा भी तो बोलेगा कि मेरा जो एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा था, जो एप्लीकेशन मनी था मेरा एक्सेस, ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशंस, वो कितना था, 5,000 शेयर मेरी एप्लीकेशंस थी, 5,000 शेयर के लिए, जो कि मैंने आपको एक्सेस करे थे, आपने दिए तो नहीं मेरे को, तो आपके पास 5,000 का 5 रुपये मेरा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, हाँ या ना भाई। उसने 15 मांगे, 15 के हिसाब से पैसे भेजे होंगे, है ना, हमने सिर्फ 10 दिए, तो उस बंदे का 5,000 शेयर पर 5 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो 525, यानी इस बंदे का हमारे पास 25,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो कितने का डिफॉल्ट हो गया अल्टीमेट लेवल पर, 15,000 का डिफॉल्ट किया इस बंदे ने 15,000 का डिफॉल्ट किया। एक्चुअली डिफॉल्ट तो 40,000 का किया था, लेकिन 25,000 इसके एडवांस वाले थे, वो एडजस्ट कर लिए, अब बच रहा है 15,000, तो 15,000 का डिफॉल्ट हुआ। तो हमारे पास अल्टीमेट लेवल पर ये भी लेस होगा आपका, ठीक है, ये भी आपका लेस होता है, मैं यहाँ पे लेस लिख दे रहा हूँ, ये भी आपका मामला लेस रहता है बच्चों, ठीक है। तो आपके पास इन टोटल अभी जो आपने 8 लाख रुपए ड्यू किए, अलॉटमेंट के आपने 8 लाख रुपए ड्यू किए, उनमें से आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2,85,000 रुपये आएगा। क्लियर है बात, ठीक है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें या उतार लें, जैसा भी आप लोग कर रहे हो बच्चों, ठीक है। मैं फिर क्योंकि एंट्री करने के लिए मुझे जगह चाहिएगी, तो मैं इसको मिटाऊंगा बेटा। तो आपका 2,85,000 हमारे पास हाल फिलहाल आएगा, ठीक है। चलिए हम इतना रफ करें और आगे की कहानी अब समझें। हमारे पास 2,85,000 का पैसा आएगा और 15 का हमारा कॉल्सन एरियर खुलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एंट्री क्या करेंगे हम लोग, एंट्री विल पुट अप, ठीक है, बैंक अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विथ ₹2,85,000, ठीक है। अब जो आपका कॉल्सन एरियर है, वो आप ये मान के चल रहे हो कि भाई आ जाएगा फ्यूचर में, वो आपकी एसेट्स होता है, तो इसलिए डेबिट उसको भी करते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे कॉल्सन एरियर, ठीक है, कॉल्सन एरियर, ठीक है बात। तो कॉल्सन एरियर अकाउंट आपने अगेन डेबिट किया विथ ₹15,000, क्लियर है बात एकदम क्लियर होगी। और 2 हम करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है बात। तो ये हमारा हो जाएगा मामला, दैट इज ऑफ ₹3 लाख, ठीक बात। चलिए तो हमारा यहां पर हम लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव एक्सेप्ट 10,000 शेयर, यानी 10,000 शेयर के अलावा हमारे पास पैसा पूरा आ चुका है बच्चों, ठीक है। अब आपको फर्स्ट और फाइनल कॉल अपनी कंपनी की ड्यू करनी है, अब आपने अपनी कंपनी की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करनी है बच्चों। चलिए तो करें हम ड्यू की एंट्री, एक बारी हम 5th वाली एंट्री करेंगे, उसमें हम लिखेंगे, है ना, उसमें हम लिखेंगे इक्विटी शेयर, ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट हम लोग बच्चों डेबिट करेंगे। अच्छा कितने से, अभी भी 2 लाख शेयर की बात हो रही है, 2 लाख शेयर हैं, इनका है 3 रुपया, है 3 रुपया कॉल का, 2 3 6, तो आपका 6 लाख रुपए ड्यू होगा, आपका 6 लाख रुपए ड्यू होगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपने डेबिट की 6 लाख रुपए से, ठीक है। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल आपने लिखा, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है बात। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आप लोग क्रेडिट करिएगा विथ ₹6 लाख। आ गई बात समझ में, बात क्लियर है हाँ या ना, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मुद्दा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ तक की बात तो बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए हमारी। अच्छा अगेन पैसा रिसीव करने की बारी करते हैं, अब हम पैसा रिसीव करेंगे बच्चों, तो दैट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे ना बैंक अकाउंट को डेबिट। अच्छा अब देखो कहानी, 2 लाख शेयर पर हमने मांगे 3 रुपया,
6 लाख रुपए आना चाहिए, लेकिन सिम्बा भाई फिर डिफॉल्ट कर रहे हैं, अलॉटमेंट के टाइम पे डिफॉल्ट किया था और कॉल्स के टाइम पर भी डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो यानी सिम्बा के पास 10,000 शेयर है कंपनी के, हाँ है ना, मांगे इसने 15, हमने निकाला कि उसके पास सिर्फ 10,000 शेयर है, 10,000 का 3 रुपया फिर नहीं आएगा हमारे पास 30,000, तो 6 लाख रुपए आना है। अब कितना आएगा 5,70,000, तो लिखेंगे 5,70,000, ठीक है। जो पैसा नहीं आता उसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, उसके लिए आप खोलें कॉल्स इन एरियर, लिखेंगे आप अगेन कॉल्स इन एरियर, ठीक है। बात कॉल्स इन एरियर अकाउंट आप अगेन डेबिट करेंगे विथ ₹30,000, ठीक बात। और टू करेंगे आप टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वो क्रेडिट करेंगे विथ ₹6 लाख, क्लियर है बात। चलिए अब जो शुरुआत की 2-3 एंट्रीज हैं बच्चों, मुझे वो रफ करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उतार रहे हो जैसा भी मतलब आप लोग कर रहे हो, ठीक है, प्लीज कर लीजिएगा। मुझे अब मामला आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखो यहाँ तक की कहानी बहुत सिंपल थी, कर ली, ठीक है। हालांकि बहुत सिंपल नहीं होता शेयर और बहुत ईजी भी है अगर हमें समझ में आता है तो। ये करने का हमें पता है भाई, फर्स्ट कॉल करने के बाद सिम्बा के 10,000 शेयर फोरफिट किए गए, फोरफिट के बाद उसमें से 6,000 शेयर रीइश्यू किए गए 2 रुपए के डिस्काउंट पर, थी ना ऐसी कहानी, तो वो हमें करनी है, उसकी एंट्री भी हम लोग को करनी पड़ेगी। तो मैं 2 एंट्री फिलहाल मिटा दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। मैं देखूंगा जगह कितनी, मुझे कितना जगह लगेगी मुझे, ठीक है। तो ये बात हम लोग करेंगे। अब चलो अब हम बात करते हैं कि हम सिम्बा के शेयर फोरफिट करने जा रहे हैं, और फोरफिट की एंट्री आपको आनी चाहिए, ठीक है। फोरफिट की फर्स्ट टर्म हम लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मैं इक्विटी लिखना भूल गया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आप करें पूरा पूरा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आप लोग डेबिट करिएगा, समझ में आ गई बात, ठीक है। और दूसरी एक बात देखें, जिस बंदे के हम शेयर फोरफिट करने जा रहे हैं, ये बात बहुत गौर करने लायक है, जिस बंदे के शेयर हम फोरफिट करने जा रहे हैं, देखो कि उसके शेयर पर पैसा आया है या नहीं, किसका, प्रीमियम का, मतलब जिस बंदे ने डिफॉल्ट किया उस बंदे ने हमको प्रीमियम का पैसा दिया है या नहीं दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो इसको आप देखिए, हाल फिलहाल यहाँ पे नहीं आया था, तो नहीं आया था तो हमारा जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो भी आपका डेबिट जाएगा, ठीक है। हम लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी हम लोग डेबिट करेंगे। दूसरी बात टू हम करेंगे बच्चों कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर, जो आपका कॉल्स इन एरियर अभी तक डेबिट जा रहा था वो क्रेडिट आता है एट द टाइम ऑफ फोरफिचर ऑफ शेयर, ठीक है। टू इक्विटी शेयर फोरफिटेड लिखेंगे या इक्विटी शेयर फोरफिट लिखेंगे आप, इक्विटी शेयर फोरफिट, ठीक है बात। ये कहानी अब आप करेंगे, फोरफिट अकाउंट आपका क्रेडिट जाएगा, ठीक बात। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कहाँ कितना पैसा आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखो जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट मैंने डेबिट किया हुआ है ना, ये कितने से डेबिट जाता है या अमाउंट कैसे आता है, जितने शेयर आपने फोरफिट किए हैं, कितने किए आपने, 10,000 शेयर, आपने 10,000 शेयर फोरफिट किए हैं, हाँ या ना। कहां तक की कॉल इन पर करी थी आपने, आपने पूरे के पूरे 10 रुपए मांगे थे। आपका शेयर ऑल्दो 12 रुपए का था, आपका शेयर था 12 रुपए का, था 12 रुपए का, 2 रुपए प्रीमियम का और 10 रुपए पूरी इक्विटी शेयर कैपिटल का। लेकिन आपने वो प्रीमियम आप उसको भाड़ में जाने दीजिए, क्योंकि प्रीमियम का आपने खोला भी है अकाउंट, फिलहाल हाल फिलहाल उसको भाड़ में जाने दो। ये कहानी है कि 10,000 शेयर पर 10 रुपए की आपने कॉल करी थी, तो जितने शेयर आप फोरफिट करते हैं, कहां तक की आपने कॉल कर रखी है, उतने से ये मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, उतना यहाँ अमाउंट आता है, यहाँ इसलिए 1 लाख रुपए आएगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा कॉल्स इन एरियर की अगर हम बात करें, यहाँ कितना आएगा, मैं अभी सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कॉल्स इन एरियर में कितना आएगा। देखो कॉल्स इन एरियर 2 बार खुला हुआ है, एक यहाँ खुला 30,000 से, एक बार कॉल्स इन एरियर यहाँ पे खुला है 15,000 से, तो 30 और 15 कितना होता है 45, तो यहाँ आएगा 45,000 रुपये। ये 2 फिगर तो बड़े आसान होते हैं, ठीक है, ये आ गए। अब देखें कहानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा। एक बात सुनो, इस बंदे के हमारे पास, जिस बंदे के शेयर हम फोरफिट करने जा रहे थे ना, इस बंदे के हमारे पास 5,000 शेयर का 5 रुपया एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, हाँ या ना, 25,000 रुपए, बिल्कुल। अच्छा हमने इस बंदे से 10,000 शेयर के हिसाब से 4 रुपए की कॉल करी थी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 40,000 की, हाँ या ना, यस। इस 40 में 20,000 रुपए थे सिक्योरिटी प्रीमियम के और 20,000 रुपए थे इक्विटी शेयर कैपिटल के, बोलो था कि नहीं था। वो 2 रुपए की कॉल थी ना फॉर द प्रीमियम और 2 रुपए की कॉल थी फॉर द
इक्विटी शेयर कैपिटल था कि नहीं था, 4 रुपए की टोटल थी ना, तो इस 40 में जो हमने उससे 40,000 की टोटल डिमांड करी, जिस बंदे के शेयर हम डिफॉल्ट फोरफिट कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है, तो उसमें से 20,000 रुपए थे सिक्योरिटीज प्रीमियम के, 20,000 रुपए थे अलॉटमेंट के। यस और नो? यस। बंदे का 25,000 रुपए एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है हमारे पास, हाँ, तो हमने ये 25,000 रुपए पहले यहाँ एडजस्ट किए, 20,000 रुपए, हालांकि हमने 25,000 पूरे पूरे एडजस्ट करेंगे, कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने 20,000 रुपए ये एडजस्ट किया, अब कितने बचते हैं? 5,000 रुपए, तो 5,000 यहाँ एडजस्ट कर दिया, अब कितने रह गए? 15,000। तो 15,000 का डिफॉल्ट था ना उसका था ना 15,000 का डिफॉल्ट, वो 15,000 का डिफॉल्ट एक्चुअली प्रीमियम का था, एक्चुअली डिफॉल्ट प्रीमियम पे निकल रहा है, क्योंकि कॉल तो पूरी पूरी आ गई है ना 20,000 रुपए, 25,000 रुपए एक्स्ट्रा दिया, तो हमने 20,000 रुपए यहाँ एडजस्ट कर लिया, अब जो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा बचा हमने यहाँ एडजस्ट किया, तो मतलब बंदे ने 15 का डिफॉल्ट किया है कहां पर? प्रीमियम वाले में, तो इसका 15,000 रुपए प्रीमियम में लिखेंगे। अब हम गलती क्या करेंगे ना, हम लोग गलती क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिख देंगे भाई उसके पास 10,000 शेयर है, 2 रुपए था प्रीमियम का, 10 दूनी 20, यहाँ 20,000 आना चाहिए था, लेकिन 15 आएगा। यही बात है, यही टेक्निक है इस क्वेश्चन की, ठीक है। अच्छा, अभी इक्विटी शेयर फोरफिटेड में कितना है भाई? अब देखो 5 रुपए तो था एप्लीकेशन का था, वो हम हड़प लेंगे। दूसरा 2 रुपए उसने ये भी तो दे दिया ना भाई, उसने 20,000 रुपए दिए ना आपको, आपने 40 की डिमांड करी थी, 40 की डिमांड करी थी, उसके पास 25,000 रुपए आपके पास उसके एक्स्ट्रा थे, आपने 20,000 रुपए यहाँ एडजस्ट करे, तो इसका ही मतलब हुआ कि 2 रुपए ये भी आ गए हैं, 2 ये भी आए, मतलब इन टोटल आपके पास 7 रुपए है, और 7 रुपए कितने शेयर पर? 10,000 शेयर पर, तो 10,000 इंटू 7 कितना होता है? 70,000। तो ये पूरा का पूरा मामला यहाँ पर आएगा, बीइंग, ठीक है, शेयर ऑफ सिम्बा हैज बीन फोरफिटेड, आप यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, ये आप मेंशन करेंगे, ठीक है बात। चलो हम आगे देखते हैं, हम, है ना, कहानी यहां तक तो हो गई हमारी। अब हमें क्या करना है, अगला काम हमें करना है बच्चों, क्या अगला काम हमको करना है, अपनी शेयर हमको कर रहे हैं बच्चों रीशू। यहाँ तक आने के बाद रीशू की कहानी आएगी, तो रीशू करते वक्त हम एंट्री देखें पहले, 8वीं एंट्री। सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा भाई, अगर आप रीशू करें तो बैंक अकाउंट डेबिट करोगे ना, तो सिम्बा के कितने 6,000 शेयर, सिम्बा के, मैं यहाँ इसको मिटा दे रहा हूँ, तो किसी इतनी इन्फॉर्मेशन काम की है नहीं। अब सिम्बा के हम 6,000 शेयर रीइशू करने जा रहे हैं, ठीक, जबकि हमने उसके फोरफिट किए हैं 10,000 शेयर, और 10,000 शेयर पर हमने 7 रुपए के हिसाब से 70,000 रुपए फोरफिट किया है, मतलब हमने हर शेयर पर उस बंदे के मार रखे हैं 7 रुपए, यानी 70,000 मार रखे हैं। अब हम रीइशू करने कितना जा रहे हैं, सिर्फ और 6,000 शेयर हम रीइशू करने जा रहे हैं, कितने में रीइशू कर रहे हैं? 8 रुपए में। कहा था ना कि एट ₹2 डिस्काउंट, 2 रुपए डिस्काउंट रहेगा, तो अच्छा कहा 40,000 रुपए तुम्हारे बैंक में आएगा, डेबिट साइड 48,000 तुम्हारे बैंक में आएगा, समझ गए बात? यस। अब हम जब रीइशू कर रहे हैं ना 8 रुपए में, तो हमको 2 रुपए का नुकसान हो रहा है, उस 2 के नुकसान को हम रिकवरी करते हैं फोरफिट वाले अमाउंट से, इस वाले अमाउंट से, तो लिखेंगे, है ना, इक्विटी शेयर फोरफिटेड, यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर फोरफिटेड, ठीक है, इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विथ रुपीज कितने बच्चों? 6,000 शेयर पर 2 रुपया, हम 6,000 शेयर रीइशू करें ना, तो 6,000 शेयर पर 2 रुपए, साथ में 12,000 रुपए हम यहाँ से रिकवरी कर लेंगे, समझ में आ गई बात। और हम करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, कितने से? 6,000 शेयर है, उसको मालिक 10 रुपए से बनाया जाएगा, यानी 60,000 रुपए से बनाया जाएगा, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए यहां तक की कहानी बहुत मजेदार थी, समझ में आपको आ गई है, ठीक है। चलिए अगली हम बात करें, अब अगला पड़ाव पकड़ते हैं इसका, एक लास्ट एंट्री, आखिरी एंट्री हमारी और रहेगी बच्चों, आखिरी एंट्री आप देखें, हमारी अब 9वीं एंट्री है, ठीक है, हमारी अब लास्ट की 9th वाली एंट्री है। 9th वाली एंट्री में हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारे फोरफिट का अमाउंट होता है, जो हमारे पास 70,000 रुपये फोरफिट का अमाउंट था, जिसमें से हमने कुछ अपना रीइशू करते वक्त लॉस रिकवरी कर ली, अब जो पैसा बचेगा ना हमारा, उसको हम ट्रांसफर करेंगे टुवर्ड्स द कैपिटल रिजर्व, ठीक है बात। अब वहां पर एक बात ध्यान देनी है, आपने क्या करा, आपके पास थे 10,000 शेयर जो फोरफिट वाले थे, लेकिन उनमें से आपने सिर्फ और सिर्फ 6,000 शेयर रीइशू करे, तो 6,000 शेयर का 7 रुपया, मतलब आपने एक शेयर पर 7 मारा है ना, तो उतना ही पैसा आप रीयूज करेंगे, 6,000 का 7 हो गया आपका 6 से 42,000 रुपए। अब 42,000 रुपए आप रीयूज कर सकते हैं, जब आप रीइशू करेंगे शेयर को, जितने शेयर आप रीइशू करने जा रहे हैं ना, उतने शेयर का ही पैसा फोरफिट वाला आप रीयूज कर सकते हैं, समझ में आ गई बात। तो 6,000 शेयर का 7 रुपए अगर हम देखें 42,000 बनता है, 42,000 में से मैंने 12 तो यहाँ यूज कर लिया और रिकवर द लॉस, अब कितना बचा? 30,000, ये 30,000 ट्रांसफर होगा टू द कैपिटल रिजर्व। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है, फोरफिटेड अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विथ ₹30,000, ठीक है बात। टू हम लिखेंगे कैपिटल रिजर्व, तो लिखेंगे कैपिटल
रिजर्व लिखेंगे हम, बीइंग बैलेंस अमाउंट ऑफ फोरफिचर ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। ये इसकी नरेशन आएगी बच्चों, ठीक है। चलिए तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। काफी लंबा टाइम लग गया बच्चों, 20 मिनट लग गया, और जबकि 2-4 एंट्री पहले ही कर चुका था, ठीक है, फिर भी टाइम लग गया। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और होप्स हो आपको ये क्वेश्चन बहुत क्लियर हुआ होगा। इसका एक और वाला पार्ट है, वो भी हम करेंगे। तो मुझे आज लगभग ये वीडियो 40 से 50 मिनट के बच्चों लगभग रहेगी, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आप देखें इसके और वाला। तो इस तरीके से हमारा जो 23 वाला क्वेश्चन है ना, दोनों इसके पार्ट निपट जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो 23 वाला क्वेश्चन का जो और वाला पार्ट है, कहता है कि शक्तिमान लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशुइंग 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच at a premium of ₹2 per share. The amount was payable as ₹4 on application, including premium, 5 on allotment, and balance on call. Applications were received for 1,80,000 share, for which application of 30,000 share were rejected, and remaining applicant were allotted on pro rata basis. Manthan holding 5,000 share failed to pay the call money, and his share were forfeited. Out of these, 2,000 share were reissued at premium of ₹3 per share. Prepare cash book and pass necessary entries. ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है बात। देखो बच्चे, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ब्रेक करके समझते हैं, ठीक है। बहुत लेंदी क्वेश्चन है, एकदम समझ नहीं आती लैंग्वेज। तो अभी हम समझें क्वेश्चन का मोटा मोटा प्रारूप क्या है। वो कहता है कि भाई कंपनी ने जो एप्लीकेशन इनवाइट करी ना, वो 1 लाख शेयर पर इनवाइट करी, ठीक है। शेयर कैसे होगा, ₹10 का शेयर होगा, ₹2 उस पर प्रीमियम रहेगा, अल्टीमेटली वो शेयर ₹12 का रहेगा, ठीक है बात। अच्छा, अब पैसा कैसे आएगा ₹12? विद दी एप्लीकेशन ₹4 आएगा, जिसमें ₹2 प्रीमियम का होगा, ₹2 फॉर दी एप्लीकेशन होगा। आ गई बात समझ में। अच्छा, फॉर दी अलॉटमेंट 5 आएगा, और बैलेंस ऑन कॉल लिखा है। अल्टीमेटली शेयर कितने का है, ₹12 का। तो 5 और 4 कितना हो गया, ₹9। तो कितना और बचा, ₹3। तो कॉल पर ₹3 आएगा, जिसको हम कहेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है बात। अच्छा, आगे हम कहानी देखें। कहता है कि विद दी दिस कंडीशन, तो क्या हुआ कि एप्लीकेशन आ गई 1,80,000 की, 1,80,000 शेयर पर आ गई एप्लीकेशन। अब भाई क्या करें, कंपनी ने क्या किया, 30 तो कर दिए रिजेक्ट। मतलब हम लोग देना चाह रहे हैं लोगों को 1 लाख शेयर, लोगों ने 1,80 मांग दिए, मतलब 80 से हम एक्सेस हो गए। 80,000 शेयर की एप्लीकेशन हमारे पास फालतू आ गई। हमने क्या करा, उन 80,000 शेयर में की जो एप्लीकेशन है, उनमें से 30,000 एप्लीकेशन तो मना कर दी, भैया हम आपको नहीं दे पाएंगे। अब बचे 50,000 शेयर की एप्लीकेशन बची हमारे पास, तो उन पर हमने प्रोराटा अलॉटमेंट किया। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब है भाई आपका पैसा टुवर्ड्स द अलॉटमेंट या टुवर्ड्स कॉल, वट एवर विल बी द कंडीशन, वहां को एडजस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है बात। अच्छा, आगे कहानी फिर कहता है कि एक बंदा मंथन है, जिसके पास कंपनी के 5,000 शेयर हैं, कॉल का पैसा नहीं देता, ठीक है, इसलिए इसके शेयर फोरफिट कर दिए जाते हैं। उनमें से फिर 2,000 शेयर रीइश्यू कर दिए जाते हैं ₹3 के प्रीमियम पर। मतलब अगली बार जब ये शेयर बेचे जाते हैं मंथन वाले, ये बेचे जाते हैं ₹13 में, ₹3 प्रीमियम, ₹10 शेयर के औकात, ठीक है बात। चलिए, अब हमें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखना है कि हमें कैश बुक भी बनानी है। तो जब हम कैश बुक भी बनाए और एंट्री भी हमको करने को आए एग्जाम में, थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बट एग्जाम में आते हैं बच्चों, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, कोई भी एंट्री जो कैश के रिगार्डिंग होगी, जहां पर आप कैश रिसीव कर रहे होंगे, उस एंट्री को आप नहीं करेंगे। मेरी बात याद रखिएगा, जिस एंट्री के अंदर आपका कैश आएगा ना, या कैश जाएगा, वट एवर विल बी द कंडीशन, उस चीज को आपने यहाँ एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करना, बल्कि उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। यानी जितनी पूरी एंट्री है वो मत करिएगा, क्योंकि पूरी एंट्री बिल्कुल करने को नहीं आती, या करनी भी नहीं चाहिए, है ना। दैट इज नॉट द टेक्निक एक्चुअली। तो आप सारी की सारी एंट्री बच्चों बिल्कुल नहीं करेंगे। आ गई बात समझ में। ये बात मेरी बिल्कुल याद रखें कि आपने सारी की सारी एंट्रीज नहीं करनी है। चलो देखें एक बार हम कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले तो एक हिसाब लगाएं आप देखो क्या हिसाब लगाएं। आपके पास 1,80,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई, और उनके साथ ₹4, मतलब आपके पास पहली बार में ₹7,20,000, जिसकी एंट्री हम लोग अभी तक कर रहे थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन के नाम से कर रहे थे। अभी नहीं करनी है, क्योंकि कैश आ रहा है, कैश आने वाली एंट्री या जाने वाली एंट्री नहीं करनी है। तो क्या हुआ, हमारे पास ₹7,20,000 आए, तो टू साइड एंट्री होगी। क्या लिखेंगे, टू शेयर, है ना, तो शेयर एप्लीकेशन, या लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हम लोग करेंगे ₹7,20,000। समझ में आ गई बात, क्लियर है बात। अच्छा, अब हमने क्या किया, इनमें से 30,000 शेयर का ₹4 वापस कर दिया, हमने ₹1,20,000 वापस कर दिया 312। तो 1,20 अगर वापस कर, तो यहाँ करेंगे उसकी एंट्री बाई साइड, बाई शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है, बाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हम लोग लिखेंगे ₹1,20,000, ठीक है। तो पहले एंट्री
का जो तामझाम था वो 7,20,000 का था पहले एंट्री में। हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। अगली एंट्री में लिखते हैं हम शेयर एप्लीकेशन डेबिट करते 7,20 थे, टू शेयर कैपिटल करते, टू SPR यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम करते, टू शेयर अलॉटमेंट करते, टू बैंक करते। ये वाली हमारी सेकंड एंट्री होती। अभी हमने 1,20 यही दिखा दिया, ठीक है। मेरी बात आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हो। अभी हमने 1,20 यही दिखा दिया, तो अब हमारे पास जो अगली एंट्री है ना, ट्रांसफर करने की जो एंट्री है, पहली एंट्री तो आपने करनी ही नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन तो करनी ही नहीं है। अगली एंट्री हम करेंगे कौन सी, शेयर एप्लीकेशन वाली है ना, जो हम शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करते हैं टुवर्ड्स द कैपिटल अकाउंट। तो लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी शेयर कैपिटल नहीं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हम डेबिट करेंगे। अब यहाँ हमारे पास 7,20 आना चाहिए था, अभी तक हम 7,20 कर रहे थे क्योंकि हमारे पास पैसा 7,20 आया ना, लेकिन 7,20 का तुरंत हमने 1,20 वापस कर दिया। वापस करने की एंट्री यहाँ दिखानी नहीं है, तो हमारी 1,20 जब वापस 7,20 हमारे पास आया, 1,20 चला गया, कितना बचा 6 लाख, तो यहाँ 6 लाख रुपए आएगा। समझ रहे हो बात आप, यहाँ पर 6 लाख रुपए आएगा। अच्छा, इसमें से क्या क्या मामला है, यहाँ है टू शेयर कैपिटल, एक पैसा है शेयर कैपिटल का, टू शेयर कैपिटल, इसमें कितना 1 लाख शेयर का, ठीक है। 1 लाख शेयर का 2 रुपया, हालांकि 4 रुपया है विद द एप्लीकेशन, लेकिन 2 रुपये प्रीमियम का है, 2 रुपये है इक्विटी शेयर कैपिटल का। तो 1 लाख इंटू 2 अगर हम करें ना, तो आता है बच्चों 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए यहाँ चले गए, एक बात, ठीक है। अच्छा, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम में हमारे कितने जाएंगे, प्रीमियम अकाउंट में हम देखो 2 लाख शेयर का, 2 रुपये प्रीमियम का भी तो है, तो 2 4 यहाँ चला गया। अच्छा, आगे बात समझ में, सॉरी 2 लाख का नहीं, 1 लाख शेयर का, सॉरी थोड़ा सा गलत बोल दिया, 1 लाख शेयर का 2 रुपये प्रीमियम का है, तो 1 लाख इंटू 2 रुपये यहाँ आ गया, 2 लाख रुपए यहाँ आ गया, ठीक है बात। चलिए, अब हमारे पास क्या होगा, हमने क्या कर रखा है, 50,000 शेयर अपने पास अड़ा रखे हैं फॉर द प्रोडक्ट अलॉटमेंट, मतलब अगली बार के लिए एडजस्ट कर देंगे ऐसा कहा है। तो अब क्या होगा, जो अगर एडजस्ट कर देंगे तो यहाँ पे एंट्री करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, लिखेंगे ना टू शेयर अलॉटमेंट, हम करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, कितना 50,000 शेयर का, 50,000 शेयर का 4 रुपया। हमने कहा है कि अगली कॉल के लिए हम एडजस्ट कर लेंगे, जो कि अलॉटमेंट है, 5 को 20, 2 लाख रुपए यहाँ भी आया, तो ये मामला हो गया हमारा, ठीक बात। 2 एंट्री, एक एंट्री का तामझाम यहाँ कर दिया, दूसरी एंट्री ये कर ली, ठीक है। आ गई बात समझ में। देखो डिफरेंस क्या होता ना, अगर पहली एंट्री हम करते बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 7,20,000, 7,20,000, अब यहाँ हमें कैसे एंट्री करनी चाहिए थी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7,20, यहाँ 7,20 दिखाना चाहिए था, ठीक है। और टू शेयर कैपिटल 2 लाख करते, टू सिक्योरिटी हम 2 लाख करते, टू शेयर अलॉटमेंट 2 लाख करते, लेकिन टू बैंक भी करते 1,20,000 रुपए। अब मैंने कहा ना, बैंक आके पैसे आने की एंट्री या जाने की एंट्री आप यहाँ नहीं कर सकते, उस एंट्री को आप करेंगे नहीं, इसलिए मैंने वहीं पर रफा दफा की है दोनों मामले। तो यहाँ 6 लाख का मामला दिखाया मैंने, ठीक है बात। चलिए, अब हमारी ये सेकंड एंट्री इसको मानिए। थर्ड हमारी होती है शेयर अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करने की होती है, ड्यू करने की एंट्री, तो ड्यू तो आप करेंगे, तो अगर ड्यू करेंगे ना हम लोग, हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे। अच्छा, कितने लाख शेयर है, 1 लाख शेयर का 5 रुपये है अलॉटमेंट का, तो हम 5 लाख रुपया ड्यू करेंगे, है ना, और लिखेंगे टू शेयर कैपिटल, तो लिखेंगे शेयर कैपिटल, ठीक है बात। अब हमारे पास ये 5 लाख रुपए आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि भैया अलॉटमेंट का 2 लाख रुपए है, मैंने कहा है ना कि मैं 2 लाख रुपए एडजस्ट करूंगा, मतलब मेरे पास 50,000 शेयर का 4 रुपए एक्स्ट्रा आया हुआ था, जो मैंने बोला था कि टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉल यानी जो अलॉटमेंट होगी उस पर कर दूंगा एडजस्ट। तो 5 लाख आने चाहिए थे, लेकिन आएंगे नहीं, कितने आएंगे, सब 3 लाख रुपए आएंगे। तो अगली एंट्री क्या होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना 3 लाख। अच्छा, यहाँ कोई डिफॉल्ट तो नहीं है अलॉटमेंट टाइम पे, बिल्कुल नहीं है, तो 3 लाख रुपए आएगा। अब वो 3 लाख रुपए जो आएगा उसकी एंट्री आप यहाँ नहीं करेंगे, उसकी एंट्री आप यहाँ करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, टू शेयर अलॉटमेंट, समझ में आ रही है बात, टू शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे आप, जिसमें आप यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख रुपए, जिसमें आप लिखेंगे यहाँ बच्चों 3 लाख रुपए। समझ में आ गया होगा ना मामला, ठीक है, मामला समझ में आ रहा होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, अब मैं एंट्री रफ करते हुए चलूंगा, क्योंकि मुझे जरूरत है जगह की, वो जगह है नहीं इतनी बोर्ड पे। देखिए, एक बार इतना आप ले लें पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम मामला करेंगे अगला फर्स्ट कॉल वाला, ठीक है। वहाँ पे मुझे 2 एंट्री करें, इसमें मैं दोनों को मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं दोनों एंट्री मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिएगा, अब दोनों एंट्रीज को मिटाऊंगा। चलिए, ठीक है, जितनी हमें जगह की जरूरत पड़ेगी वो मुझे एडजस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड का प्रॉब्लम है बच्चों, बड़ा बोर्ड नहीं है। देखिए, अब हमारा क्या होगा,
ये 4 एंट्री होने के बाद हमारी जो 5वीं एंट्री होगी, हालांकि यहाँ पर तीसरी एंट्री रहेगी, वो एंट्री हमारी होती है फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल को ड्यू करने की। हम क्या लिखेंगे, ठीक है, शेयर यानी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट हम डेबिट करेंगे कितने से, 1 लाख शेयर पर 3 रुपए, यानी डेबिट होगा 3 लाख रुपए से, समझे, 3 लाख से डेबिट होगा। और टू लिखेंगे हम शेयर कैपिटल यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, ठीक है बात। चलिए, वो हमारा हुआ अगेन 3 लाख रुपया, ठीक। अच्छा, अब हमारी जो चौथी एंट्री होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि भैया बैंक अकाउंट डेबिट करें हम लोग, पैसा तो आएगा ना, लेकिन एक प्रॉब्लम हो रही है, 5,000 शेयर पर, 5,000 शेयर पर जो ये मंथन है ना डिफॉल्ट कर रहा है फर्स्ट कॉल पर, कितने रुपए से, फर्स्ट कॉल का 3 रुपए, यानी 15,000 तो नहीं आएंगे भाई, 15,000 तो नहीं आएंगे। तो जो हमारी अगली एंट्री होनी चाहिए, वो अगली एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट विथ ₹2,85,000। क्यों, 3 लाख का पैसा ड्यू हुआ, 3 लाख में से 15,000 तो नहीं आएंगे, कितना आएंगे, 2,85,000 आएंगे। जो पैसा आएगा उसकी एंट्री आप यहाँ पे करेंगे, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, एंड फाइनल कॉल कितना, 2,85,000। आ रही है बात समझ में। अच्छा, एंट्री देखें, एंट्री हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे विथ ₹2,85,000, फिर करेंगे कॉल्स एंड एरियर अकाउंट डेबिट विथ ₹15,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 लाख, ये एंट्री होती है। लेकिन पैसा आने की एंट्री कर नहीं सकते, लेकिन कॉल्स एंड एरियर की एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉल्स एंड एरियर अकाउंट, ठीक है, कॉल्स एंड एरियर अकाउंट, ठीक है, कॉल्स एंड एरियर अकाउंट हमने डेबिट किया विथ ₹15,000। समझ में आ गई बात। तो हम कॉल से एरर कर लेंगे और लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, फाइनल कॉल अकाउंट हमारा क्रेडिट चला जाएगा विद ₹15,000। तो ये हमारी एंट्री हो गई, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया बच्चों, उस बंदे के शेयर हमने फोरफिट कर लिए हैं, उस बंदे के शेयर हमने ना, उस बंदे के शेयर हमने अब फोरफिट किए। अब फोरफिट करने की एंट्री क्या होती है भाई, तो फोरफिट करने की एंट्री हमारी क्या होती है बच्चों, हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। पहली बात, शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट जाएगा, ठीक है, ये हमारा डेबिट जाता है, बिल्कुल जाता है। कैसे, अमाउंट कितना आता है, कितने हजार शेयर हम फोरफिट करने जा रहे हैं और हमने कहां तक की इन पर कॉल करी है, तो 5,000 शेयर पर हमने पूरे 10 रुपए की डिमांड करी, 5,000 इंटू 10 हुआ आपका 50,000 रुपए, तो यहाँ आएगा बच्चों 50,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, फोरफिट करते वक्त ध्यान रखें इस बात का कि प्रीमियम वाला मामला तो नहीं है कि जिस बंदे ने डिफॉल्ट किया उस बंदे ने प्रीमियम तो नहीं मारा हमारा, लेकिन यहाँ नहीं मारा है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं जाएगा। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, ठीक है। टू हम करेंगे, ठीक है, कॉल्स एंड एरियर करेंगे ना, कॉल्स एंड एरियर, क्योंकि कॉल्स एंड एरियर वहाँ डेबिट था, यहाँ वो क्रेडिट जाएगा, तो कितने से जाएगा बेटा, वो जाएगा 15,000 रुपए से, ठीक है। अच्छा, टू क्या करेंगे, शेयर फोरफिटेड, यहाँ लिखेंगे टू शेयर फोरफिटेड, है ना। अच्छा, यहाँ कितना अमाउंट लिखूं, डिफरेंस लिख दीजिए, खैर आप डिफरेंस भी कर सकते हैं, 50 से 50 जाएगा तो 35 आ जाएगा, लेकिन 35 कहाँ था बता दे रहा हूँ। आपके पास 5,000 शेयर हैं जिन्हें आप फोरफिट करने जा रहे हैं, कितने आए थे आपके पास, देखो यहाँ आए थे 2 रुपए, 2 मतलब 4 रुपए थे विद दी एप्लीकेशन, लेकिन 2 था प्रीमियम का, तो 2 रुपए यहाँ आए और 5 आए, तो 5 और 2 कितना, 7 हुआ, 7 इंटू 5 कर लीजिए, 5 था 35 होता है ना, 35,000 रुपये यहाँ इसलिए आया हुआ है, ठीक है। ये एंट्री भी हो गई, ठीक है, फोरफिट भी हमने कर लिया। अब आखिरी काम रीइश्यू करने का, ठीक है, फिर उसके बाद कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करने का। अब देखें, अब रीइश्यू की एंट्री देखो हम क्या करेंगे, ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ एंट्री और फिर स्क्रीनशॉट ले ले आप, है ना, मैं फिर आपको आगे कहानी की ओर ले चलूँ। चलिए, 2 एंट्री फिर मिटाता हूँ, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास क्या है कहानी, रीइश्यू की कहानी है, हमारे पास कहानी है बच्चों रीइश्यू की, ठीक है। अच्छा, रीइश्यू करते वक्त क्या होगा पैसा आएगा, सिंपल सी बात है। आप क्या कर रहे हैं, 5,000 शेयर फोरफिट कर रहे हैं आप, है ना, लेकिन 2,000 शेयर ही रीइश्यू कर रहे हैं, और कैसे, 3 रुपए के प्रीमियम पे, मतलब आपका जो शेयर है ना वो 10 का शेयर है, आप उसको बेच रहे हो 13 रुपए में, यानी 13 रुपए में उसको बेच रहे हो, तो 13 दूनी 26,000 रुपए फिर आपके पास आए होंगे। उस 26 में देखो ना, 2,000 शेयर इंटू 10, है ना, और 2,000 शेयर इंटू 3, तो 10,000 यहाँ और 6,000 यहाँ आए कि नहीं आए, 6,000 रुपये प्रीमियम के और 10,000 रुपये किसके, इक्विटी शेयर कैपिटल, या मतलब जो हमने रीइश्यू किया उसके। अब यहाँ पर आपको सेपरेट दिखाने पड़ेंगे, ये लिखेंगे आप टू शेयर कैपिटल, एक तो आप दिखाएंगे टू शेयर कैपिटल, ठीक है बात। यहाँ शेयर कैपिटल पे दिखाएंगे आप 20 10 नहीं 20 10 रुपये के हिसाब से 2,000 यानी 20,000 रुपये,
ठीक है। और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखेंगे, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम वो लिखेंगे आप 6,000 रुपये। बात समझ में आ गई? ठीक है। देखो मैं एंट्री क्या करता, बैंक अकाउंट डेबिट करता 26,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल करता 20,000 और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट करता 6,000 रुपये। तो मैंने पैसा आने की एंट्री यहाँ दिखा दी। अब आप ये पूछोगे कि एप्लीकेशन पर आपने सब पैसा इकट्ठे दिखाया, वहां तो आपने नहीं दिखाया ये एसपीआर वाला मामला, यहाँ क्यों दिखा रहे हो भाई? वहां सेपरेट नहीं था ना, वहां अगली एंट्री में सेपरेट किया गया, वहां एंट्री की गई ना एसपीआर की। पहले वाले में एसपीआर की एंट्री करी ना मैंने, सिक्योरिटीज प्रीमियम की सेपरेट एंट्री करी थी ना, यहाँ एंट्री करने का मौका नहीं मिल रहा। मौका नहीं मिल रहा तो फिर यहाँ पर आप 20 अलग 6 अलग दिखाएंगे। आई बात समझ में? चलिए ये हमारा सारा काम हो चुका है। आखिरी एक काम है हमारा क्या, कि जो फोरफिट का अमाउंट होता है उसको हम टुवर्ड्स द कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर करें। अच्छा हमने देखो हमने क्या करा ना, हमने 2,000 शेयर ही हम रीयूज कर रहे हैं या रीइश्यू कर रहे हैं। हमने हालांकि 5,000 शेयर फोरफिट किए हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 2,000 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं। तो 2,000 शेयर पर कितना रुपया? 7 रुपया, है ना, यानी 14,000 रुपये मैं रीयूज कर सकता हूँ। अब मैंने जब रीइश्यू करा मुझे कोई लॉस नहीं हुआ, नहीं हुआ ना लॉस। अब लॉस नहीं हुआ तो 14,000 रुपये आप ट्रांसफर कर दीजिए टू द कैपिटल रिजर्व। ठीक है बात? चलिए तो आखिरी एंट्री आपकी रहेगी दैट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, है ना, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट करेंगे विद रुपीज 14,000 टू करेंगे आप बच्चों कैपिटल रिजर्व, टू करेंगे आप कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये आप क्रेडिट करें विद रुपीज 14,000। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए तो 25th वाला सॉरी 23rd वाला जो क्वेश्चन था, दोनों पार्ट इसके निपटा दिए बच्चों। थोड़ा सा आज लेंदी हो गई वीडियो, आई थिंक 37-38 मिनट की टोटल हो चुकी है। ठीक है, तो अभी एक बार एक्सप्लेन करना सही रहता, क्योंकि शेयर एक बार आज शेयर पढ़ा था फिर कल पढ़ा था, तो शायद करेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम बन जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक साथ इनको निपटा दूं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।